मोहम्मद बिन सलमान ने जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आते ही अपने जितने जो मौजूदा भी वज़रा हैं या उनके जो अपने कज़न थे, उनको भी बड़े अमीर आदमी थे, सबको तकरीबन 300-400 बंदे को पकड़ लिया और एंटी करप्शन के केसेस चला दिए और कहा ये कि भाई तुम पे ये चार्ज है, या तो पैसे दे दो या केसों की जो है उनको फेस करो। और कुछ अरसे तक उन सब ने मिल के फैसला किया, उन्होंने कहा कि भाई जी पैसे ले लो, असी केस नहीं फेस करने, चूँकि केस भी तो हमारे अगेंस्ट जाने। तो उन्होंने अपने ख़जाने को, आप अंदाज़ा करें कि खरबों, आप पाकिस्तान के खरबों की बात करता हूँ, खरबों रुपए से ख़जाना भर लिया। आपके पास भी तो आपको पता है और आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं नाज़रीन कि एक आदमी की तनख्वाह सपोज 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, तो वो रह रहा है 20 करोड़ के मकान के अंदर, तो उससे पूछा जाएगा ना कि भाई तू कैसे रह रहा है सर, तुम्हारा ये जो रहन सहन है, तुम्हारा खाना पीना, ये तो नहीं बता रहा तुम्हारी जो तनख्वाह है। और इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में यही है कि लोगों के पास दूसरा पैसा मौजूद है, यानी करप्शन का पैसा मौजूद है, और कोई भी यानी सुनता ही नहीं ना। गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे कर रही? अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ बड़े मेहरबान हैं, पाकिस्तान का ख्याल रखते हैं, मैं भी आगे बताऊंगा कि उन्होंने तेल भी दिया हमें और ये भी उधार पे दे दिया, भाई जो तेरे को पैसे उनके भाई दे देना, तो अगर वो अपना निज़ाम चलाने के लिए ऐसा कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितने कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार निकल आता, ओदा रिश्तेदार होता, उनके भी अपने सगे थे, वलीद बिन तलाल, उन्होंने कहा ना भाई पैसे दे। तो आज फिर नाम तो है ना जी, सऊदी अरेबिया, पैसा, यानी तेल तो था ना उनके पास, जैसे हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास ज़राअत है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा भाई ख़जाना खराजात पूरे नहीं हो रहे, निज़ाम भी तो चलाने हैं ना। उन्होंने कहा भी पैसे ले आओ थे, और वो प्रूव्ड पैसे थे, करप्शन के पैसे थे वो, और वो प्रूव्ड करप्शन के जो पैसे थे वो उन्होंने वसूल किए और निज़ाम चला। मैं भी ये कहता हूँ, क्यों कर्ज पे कर्ज, क्यों कर्ज पे कर्ज, और फिर अवाम के हर बंदे को लाखों रुपए का मकरूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना कि हथ पांदियां डर लगता, हाथ पांदियां डरीदा नहीं होंदा, हाथ डाल दिया जाता और कहा जाता है कि भाई पैसे रखो। और खुदा की कसम, अगर इसी तरह कोई 100-200 बंदे को हाथ पड़ जाए, और हमारे पास भी, हम भी बताएंगे कि किन किन के पास क्या क्या कुछ है, पड़ जाए, तो पाकिस्तान का सारा कर्ज अदा हो जाता है और आइंदा फिर अपनी मईशत को आप चलाना है, यानी अपनी मईशत को हम खुद चलाएंगे, और फिर ये रफड़ नहीं रहेगा कि हमें कर्ज लेना है।